हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द जीएसटी कलेक्शन दैट हैज़ बीन रेज्ड इन जून 2020। जून के महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी आई है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई है। इसके इम्पैक्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है और लोगों के आम जीवन से जुड़ी क्या प्रभाव हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि रिसेंटली 2 दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जून के अंदर लगभग 90,917 करोड़ रुपए जीएसटी के अंदर कलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो डेटा है ये 91% ऑफ जीएसटी कलेक्शन हुआ है जून 2019 के अंदर जितना टारगेट रखा हुआ था, जो कि 99,940 करोड़ था, उसका लगभग 91% 90,917 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कलेक्शन है ये इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा उसको पहले बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि ये कलेक्शन कितना कितना आया है। फ्रेंड्स, जीएसटी रेवेन्यू का जो कलेक्शन है दैट इज सेंट्रल जीएसटी जो आई है जून 2020 में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी चार्ज की गई है और उस चार्ज में कितना कलेक्ट कर पाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो है 18,980 करोड़, लगभग 19,000 करोड़ रुपए तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं। स्टेट जीएसटी जो लगते हैं हर स्टेट के अंदर वो लगभग 23,970 करोड़ है, 23,970 करोड़। इसके साथ इंटीग्रेटेड जो जीएसटी लगता है, यानी कई जगह पर सेंट्रल और स्टेट अलग अलग नहीं लेते, एक साथ जोड़ कर लेते हैं, वो लगभग 40,302 करोड़ है। इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी डाला हुआ है, कलेक्टेड किया हुआ है, एक ही साथ जोड़ा हुआ है। यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब अगर कोई स्टेट कहीं से कोई गुड्स इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे किसी का कोई छोटा व्यापार है पोल्ट्री का, अब वो पोल्ट्री के लिए अपने जो स्टार्टर वगैरह है वो दूसरे स्टेट से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसमें भी सरकार ने 15,709 करोड़ कमाए हैं, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर ही इंक्लूडेड है। इसके साथ गवर्नमेंट सेस भी कलेक्ट करती है। सेस के अंदर गवर्नमेंट ने 7,665 करोड़ कमाए हैं, जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि इंपोर्ट करने समय 607 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं, जो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके साथ फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है पहले क्वार्टर के अंदर फिजिकल ईयर 2020 से लेके 2021 तक पहले क्वार्टर के अंदर 59% ऑफ द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। ये आप लोगों को यहाँ पर समझनी ज़रूरी है। इकोनॉमी के अंदर यह बहुत बड़ा डिप है कि पहले क्वार्टर के अंदर 41% की कम कलेक्शन हुई है जीएसटी की, बहुत ही कम है। 59% एक आइडियल इकोनॉमी के लिए लगभग 90% से ऊपर कलेक्शन होना चाहिए और जो जीएसटी रेवेन्यू है वो अबव टारगेट भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू कोविड-19 और सर्टेन इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स जो पिछले कुछ सालों से चली आ रही हैं, खासकर डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद, जिसके कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा डिप आया है। खासकर 2020-21 के फिजिकल ईयर में लगभग 59% कलेक्ट हुआ है, यानी कि 41% का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण तो हुआ ही है, साथ में ये इस कारण भी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रिटर्न फाइलिंग में बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, ढील दे रही है ड्यू टू कोविड-19। लोगों को कहा जा रहा है कि आपके जो डेट्स हैं जीएसटी भरने के, उसके डेट्स को हम बढ़ा रहे हैं। साथ ही एक और चीज़ का फिगर मैं आपको देना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि मंथ वाइज जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसका कंपेरिजन मैं यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ कि अप्रैल 2019 में लगभग 1,13,866 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए थे, जो इस साल 2020 में सिर्फ 32,292 करोड़ है, यानी कि लगभग 71.63% का गैप है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा जो आंकड़ा है, मई 2019 के अंदर 1,0289 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे जीएसटी के, जो कि इस साल 62,009 करोड़ रुपए हैं मई 2020 में। तो यहाँ पर ये जो रेट है अप्रैल में जो हम लोगों ने घटाया था उससे कम है, 38% है। इसके बाद जून का जो डेटा आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99,940 करोड़ 2019 में हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उस टारगेट के तहत हमारा इस महीने 90,917 करोड़ हुए हैं, यानी 9% का गैप है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन भी हमारा मैच करते जा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन है
इसका सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। जैसा कि आपको पता है कि गुड्स और सर्विस टैक्स बेसिकली ये वन नेशन वन टैक्स के मकसद से किया गया था, जहाँ पर सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटीज़ को एक सेंट्रिक कराने की बात कही गई थी। इसका शॉर्ट टर्म के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफ़ी बुरा है। इस तरीके से बुरा है, इसको मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स में बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, आपको किसी गुड्स के अंदर टैक्स नहीं लगता था, या फिर गुड्स पे आप फॉर्मल नहीं था, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा चूंकि जीएसटी लाया गया तो आप फॉर्मलाइज हो गए उस स्कीम के अंदर इनरोल करने के लिए, आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा। जिसके कारण क्या हो गया, बहुत लोग अब अपने आय को छुपा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी जो आमदनी अगर 1 लाख रुपए थी और उसमें अगर मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है तो 18,000 रुपये उनको गवर्नमेंट को देने होंगे। लेकिन अगर वो इनरोल ही नहीं करवाते, रजिस्टर ही नहीं करवाते खुद को, तो वो जो 18,000 रुपये हैं वो उनके प्रॉफिट से नहीं जाएगा और वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पैसे रख पाएंगे अपने पास। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जीएसटी का शॉर्ट टर्म में। और ख़ासकर यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि चूँकि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर एक टर्म है जिसका नाम है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सोचेंगे कि मुझे हर गुड्स के अंदर टैक्स देना है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है कंप्लाइंस कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो जो छोटे व्यापारी रॉ मटेरियल खरीदते थे या प्रोडक्शन में कोई गुड्स वगैरह खरीदते थे, उसको वहाँ पर टैक्स के साथ जीएसटी लगने के साथ उसका जो दाम है वो बढ़ जा रहा है, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जा रही है तो वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ती है तो रेवेन्यू उस चीज़ को मैच नहीं कर पाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि उनके प्रॉफिट शेयर नीचे आ जाते हैं। इसके साथ शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है ये आम इंसान के लिए, क्योंकि जब भी आप हर चीज़ पे टैक्स देते हैं तो आपकी जो आय है वो तो इफ़ेक्ट होती है, साथ ही साथ एक माहौल भी बनता है जिसे हम लो कॉन्फिडेंस कहते हैं। लोगों के पास उतना पैसे नहीं होते हैं और बहुत बार वो सेव करके रखते हैं, मार्केट में पैसा नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अल्टीमेटली उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि इस पॉजिटिव न्यूज़ से एक बात तो पक्की है कि जैसे जैसे अनलॉक हो रही है हमारा जो लॉकडाउन है वो, तो यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा वैसे वैसे इकोनॉमी भी रिवाइव कर रही है। क्योंकि जीएसटी कलेक्शन के अंदर अगर इतना बड़ा उछाल आ रहा है, लगभग 72% की नेगेटिव ग्रोथ रेट से अब 9% तक हम लोग आए हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जुलाई के अंदर ये जो नेगेटिव रेट है हो सकता है 2% 3% प्लस पर भी जाए, या फिर ये पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाए, 0% तक भी आ जाए। लॉन्ग टर्म के अंदर जीएसटी कलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि जिस कंट्रीज़ में फॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है, खासकर डेवलप कंट्रीज़ में, तो इस तरीके के जब रेगुलेशंस या रूल्स आते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका पूरा बायोडाटा या ब्यौरा सरकार के पास होता है, जिसके कारण उनको स्पेंड करने में भी आसानी होती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जिन चीज़ों पे आज ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं वो फॉर्मलाइज होने के बाद उन्हीं चीज़ों पर कम टैक्स लगते हैं, और उन कम टैक्सेस से उनकी जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट छूट देती है या फिर सब्सिडीज़ देती है, जिसके कारण उनके गुड्स सस्ते होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, कि 2021 के क्वार्टर तक हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ जाए। 4-5% की ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है, चूँकि वो 1-2% तक की गई थी, पर अब 4-5% की। हालांकि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस पर कहा है कि इंडिया की जो GDP है इस साल वो -4.5% रहने वाली है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद हो सकता है कि मार्केट में गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मिले, साथ ही में जो लीज दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपना जो GST रिटर्न है उसे आप देरी से फाइल कर सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, आपको टाइम बढ़ाया गया है, तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट इन सब पॉलिसीज़ के कारण भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है कि सोशल मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा मार्केट डिप हो जाता है या डाउन हो जाता है तो वहाँ पर हो सकता है 3 कंडीशन। एक ये हो सकता है कि जैसा मार्केट चल रहा था उससे भी स्टूप कर जाए, या फिर एक मेजर बूस्ट मिले जहाँ पर जे कर्व तैयार हो, या फिर वो थोड़ा दिन के लिए तो बढ़े लेकिन फिर वो कांस्टेंट रह जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा गवर्नमेंट इसके बाद क्या फ़ैसले लेती है और कौन से पॉलिसीज़ लाती है आने वाले टाइम में। इसी से पता चल पाएगा कि गवर्नमेंट का अंदेशा इस साल के लिए क्या है और गवर्नमेंट इस पैंडेमिक के दौरान
ऐसे क्राइसिस के दौरान कैसे अपनी इकोनॉमी से भी रिवाइव करती है। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।